माँ तो माँ होती है। शाम ढल चुकी थी। दफ्तर से लौटा अमित थकान से बोझिल था, पर आंखों में हल्की सी चमक थी। दरवाजा खोलते ही पत्नी रीना ने मुस्कुराकर कहा, आ गए। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लाती हूँ। अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज तो खुशखबरी है, इस बार सैलरी के साथ 10,000 रुपए का बोनस भी मिला। रीना की आंखों में चमक आ गई। सच? तो इस रविवार बच्चों की शॉपिंग पक्की? अमित ने गहरी सांस लेकर कहा, शॉपिंग होगी पर पहले जरूरी खर्चों का हिसाब करना होगा। इतना कहते ही फोन बजा। स्क्रीन पर चमक रहा था माँ। अमित ने झट से कॉल उठाया। अमित, कैसी है माँ? माँ थकी हुई आवाज में, बेटा थोड़ी मदद चाहिए। दवाइयों का खर्च बढ़ गया है, 5,000 मिल जाए तो बड़ी राहत मिलेगी। फोन स्पीकर पर था। रीना ने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। रीना, हर महीने पैसे, हमारे सिर पर कितना बोझ है, इस बार साफ मना कर दो। अमित ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। रीना, मना करना आसान है, पर याद करो माँ ने कितनी मुश्किलों में हमें पाला है। अगर हम आज हाथ खींच ले तो क्या इंसानियत बची रहेगी? रीना झुंझला कर बोली, पर हमारी भी जरूरतें हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और शॉपिंग। अमित का स्वर दृढ़ हुआ। शॉपिंग अगले महीने भी हो जाएगी, लेकिन माँ का इलाज टल गया तो शायद जिंदगी ही न बचे। माँ का जीवन किसी भी शॉपिंग से बड़ा है। रीना की आंखें झुक गईं। उसे याद आया, पिछले महीने अमित ने बिना कहे उसके मायके में मदद की थी। धीरे से बोली, ठीक है, पैसे भेज दो, शॉपिंग तो कभी भी हो सकती है। अमित ने फोन उठाकर कहा, माँ कल तक पैसे पहुंच जाएंगे, चिंता मत कीजिए। माँ की थकी आवाज में दुआओं की मिठास घुल गई। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। अमित ने फोन रखते हुए रीना का हाथ थामा और कहा, रीना, घर बसाना सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता निभाना नहीं होता, दोनों घरों की जिम्मेदारियां बराबर निभानी होती हैं। माँ और पत्नी दोनों का सम्मान करके ही परिवार आगे बढ़ता है। रीना की आंखें भर आईं। तुम सही कहते हो अमित, असली घरवाला वही है जो माँ और बीवी दोनों को बराबर मान दे। उसी रात बातचीत के बीच अमित ने कहा, रीना, तुम्हें एक किस्सा सुनाऊं, शायद तुम्हारा दिल और नर्म हो जाए। और उसने वह घटना सुनाई। एक बेटे के मोबाइल पर माँ का फोन आया। माँ ने दवाइयों के लिए 5,000 मांगे। पत्नी ने कहा, बोल दो कि सैलरी नहीं आई। माँ गिड़गिड़ाए, हॉस्पिटल का इलाज है बेटा, कैसे भी करके भेज दो। पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, सरकारी अस्पताल चले जाएं। आखिरकार माँ बोली, बेटा 2,000 रुपए ही दे दो। बेटे की आंखें भर आईं। उसने पत्नी से कहा, कम से कम 2,000 रुपए तो देने दो। पत्नी अनमने मन से मान गई। बेटा बोला, सासू माँ कल 2,000 रुपए भेज दूंगा। और तभी पत्नी को बिजली सा झटका लगा। क्या यह मेरी माँ थी? बेटे ने शांत स्वर में कहा, हाँ तुम्हारी माँ। मैं तो उन्हें भी अपनी माँ मानता रहा, लेकिन तुमने मेरी माँ को कभी अपनी माँ समझा ही नहीं। उस दिन सास ने कहा था, बेटी अगर एक माँ का दिल दुखाया होता तो माफ कर देती, पर तुमने 2 माँओं का दिल दुखाया है। मैं तो माफ कर दूंगी, पर ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। संदेश, माँ चाहे अपनी हो या सास, माँ तो माँ होती है। वह मौत के दरवाजे से लड़कर हमें जन्म देती है। उसका कर्ज कोई चुका नहीं सकता। पति का धर्म है कि वह शादी के बाद केवल पत्नी का हाँ या ना न माने, बल्कि सही गलत समझकर दोनों घरों की जिम्मेदारी निभाए। और पत्नी का धर्म है कि वह पति की माँ को भी उतना ही मान दे जितना अपनी माँ को देती है। माँ को जीते जी सम्मान दे, माँ को रुलाए नहीं, क्योंकि ऊपर वाला भी अगर माँ का कर्ज चुकाने उतरे तो वह भी कंगाल हो जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।